चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज। 22 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। मंदिर समिति ने मां गंगा और भगवती की आराधना के बाद गंगोत्री धाम कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की। मुख्यमंत्री आवास में रोजगार सृजन कार्यक्रम। सीएम धामी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। चिकित्सालयों में एएनएम को दी गई नियुक्तियां। 824 एएनएम को दिया गया नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड सरकार का एक साल पूरे होने पर हरिद्वार में कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार सांसद हुए शामिल। कार्यक्रम में धामी सरकार की उपलब्धियों का किया बखान। उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस ने नशे के 24 इंजेक्शन के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी। उत्तराखंड के लिए खास दिन। धामी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा। 1 वर्ष पूरा होने पर सीएम धामी ने दिया संदेश। विकास के आयाम को छू रहा देवभूमि। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बता दें कि श्री गंगोत्री धाम के कपाट अब अक्षय तृतीया शनिवार 22 अप्रैल को दिन में 12:35 पर खुलेंगे। वहीं चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री ने मां गंगा भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना के पश्चात विधि विधान पंचांग गणना के पश्चात विद्वान आचार्यों तीर्थ पुरोहितों द्वारा श्री गंगोत्री धाम की कपाट खुलने की तिथि और साथ ही समय तय किया गया। मंदिर समिति गंगोत्री के अध्यक्ष और तीर्थ पुरोहित हरीश सेमवाल ने विधिवत कपाट खुलने की तिथि की विधिवत घोषणा की। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि इस मौके पर मां गंगा की उत्सव डोली के धाम प्रस्थान का भी कार्यक्रम तय हुआ है। शुक्रवार 21 अप्रैल को मां गंगा की उत्सव डोली समारोह पूर्वक सेना के बैंड के साथ मुखी मठ से प्रस्थान कर भैरवनाथ जी के मंदिर भैरव घाटी के प्रवास के लिए पहुंचेगी। 22 अप्रैल को भैरव घाटी से मां गंगा की डोली 9:30 बजे प्रातः तक गंगोत्री धाम पहुंच जाएगी और साथ ही 22 अप्रैल को दिन में 12:35 पर श्री गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में एएनएम को नियुक्तियां दे दी गई हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास में रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में 824 नवनियुक्त एएनएम प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अगले 5 सालों तक स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, जिससे दूर दराज के सीमांत इलाकों में जनता तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और गणेश जोशी ने सभी एएनएम को नियुक्तियां मिलने पर बधाइयां दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो संकल्प विभागों में रिक्त पदों को भरने का लिया था, उसी दिशा में एएनएम की नियुक्तियां भी एक मजबूत कदम है। आज बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया है, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला
स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें 824 बहनों को आज प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और निश्चित रूप से ये एक हमारा जो कमिटमेंट है कि जितनी भी पोस्टें सरकारी विभागों में खाली हैं उन सभी को हम भरेंगे और उसको लगातार भरने का कार्यक्रम चलाया हुआ है। आयोग भी लगातार भर्तियां कर रहा है और हमारे यहाँ जितने भी पोस्ट अभी और भी खाली हैं। उत्तराखंड सरकार का 1 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में भी ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज ऑडिटोरियम में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदर्शनी और जागरूकता को लेकर भी आयोजन किए गए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, जिसमें हमारी उपलब्धियां रही हैं। नीति आयोग की तरफ से आकांक्षी जनपद कार्यक्रम के तहत हरिद्वार नंबर 1 रैंक पर रहा। बेस्ट गंगा टाउन के रूप में हरिद्वार को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। साथ ही सतपाल महाराज ने कहा कि जनवरी महीने में जल जीवन मिशन के तहत हरिद्वार को नंबर 1 रैंक मिली है और जिसमें सबसे तेजी से काम हुआ। कांवड़ मेले में भी 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की संख्या रही। ये एक बड़ा सफल आयोजन रहा। वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 1 वर्ष में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए, उसके लिए मैं पुष्कर धामी को बधाई देना चाहता हूं। निकल अध्यादेश सहित नए कानून बनाने को लेकर राज्य को नहीं बल्कि देश को भी इनकी जरूरत है और देवभूमि उत्तराखंड पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं। 1 साल में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य सरकार की तरफ से किए गए हैं। एक वर्ष में हमारी गवर्नमेंट ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं उसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं। चाहे वह स्थापनाओं की दिशा में हो और चाहे नकल अध्यादेश का हो और चाहे वो धर्मांतरण पर कानून बनाने का हो और चाहे समान नागरिक संहिता का हो, तमाम ऐसे कानून बनाए हैं और ऐसे निर्णय लिए हैं जिसको इस राज्य को ही ज़रूरत नहीं बल्कि कुछ तो देश को भी ज़रूरत है। और क्योंकि ये देवभूमि है, ये उत्तराखंड है, ये पूरी दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 1 साल में जैसे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, तमाम क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति के लिए भी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया है, जो 3 गैस सिलेंडर फ्री हो और चाहे वो फ्री राशन का हो, चाहे आयुष्मान भारत का हो, विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि रामनगर थाने पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी उसके कब्जे से 24 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। घटना के संबंध में थानेदार अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पीरूमदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने गश्त के दौरान ग्राम थारी निवासी को हिरासत में लिया और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 24 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। नशे के विरुद्ध अभियान जारी है। इसमें इसी क्रम में पीरूमदारा पुलिस द्वारा एक व्यक्ति आलोक को 24 नशे के इंजेक्शन के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आवश्यक उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण पल है क्योंकि आज धामी सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक ऐसा नाम है जो हर किसी के जुबान पर होता है, एक ऐसा चेहरा जो हर किसी जैसे कि बच्चे से लेकर जवान युवाओं के बीच हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने अहम संदेश दिया। अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक उत्तराखंड सरकार ने कार्य किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो बेहद सराहनीय है। रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण पल है। धामी सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया है। सीएम धामी एक ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं जो हर किसी के बीच चर्चाओं में बने रहते हैं, चाहे वो कोई आम लोग हो या फिर कोई सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हमेशा एक अलग अंदाज में नजर आते हैं। कभी चाय के साथ आम लोगों से मिलकर उनसे बात करना, तो कभी मॉर्निंग वॉक पर निकलकर लोगों से विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेना, आम लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना। मुख्यमंत्री का यही अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है। सीएम धामी उत्तराखंड के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने कम समय के कार्यकाल में देवभूमि के विकास के लिए हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पहलुओं के बारे में बारीकी से ध्यान देते हैं। धामी सरकार के राज्य में उत्तराखंड विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संदेश दिया है। सीएम धामी ने अपने संदेश में कहा कि हमें प्रदेश की सम्मानित जनता का आशीर्वाद और भरपूर स्नेह मिला है और इसके लिए माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवा साथियों का बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। प्रदेश के इतिहास में पहली बार था कि किसी सरकार को दोबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया हो और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आम जन ने जो विश्वास और भरोसा हम पर जताया है, उस पर हमारी सरकार खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। साथ ही सीएम धामी ने अपने संदेश में ये भी कहा कि मैं उत्तराखंड राज्य के निर्माण के सभी बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल जी ने उत्तराखंड बनाया था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसे संवारने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत की शक्ति और सामर्थ्य को पूरे विश्व ने पहचाना है और माना भी है। यह भारत की बढ़ती शक्ति का परिणाम है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उत्तराखंड में भी G20 की 3 बैठकें आयोजित की जा रही है और हमारी सरकार युवाओं के लिए समर्पित सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले 80 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला है। हमारे युवाओं के साथ कोई धोखा करने की सोचे भी नहीं। इसके लिए हमने देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है। जबरन या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता यानी कि संशोधन विधेयक पारित किया है। हमारे प्रदेश की बहनें बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करती है। हमने प्रदेश में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कानून बनाकर एक बार लागू की है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती भी है। हमने जनता से जो भी वायदे किए हैं उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। हमने समान नागरिक संहिता की दिशा में मजबूत पहल की है। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत करने में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है। अपनी सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए हम मानस खंड मंदिर माला मिशन पर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सीएम धामी ने अपने संदेश में ये भी कहा कि वर्ष 2025 उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हम विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। आज बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज
रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया है, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें 824 बहनों को आज प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और निश्चित रूप से ये एक हमारा जो कमिटमेंट है कि जितनी भी पोस्टें सरकारी विभागों में खाली हैं उन सभी को हम भरेंगे और उसको लगातार भरने का कार्यक्रम चलाया हुआ है। आयोग भी लगातार भर्तियां कर रहा है और हमारे यहाँ जितने भी पोस्ट अभी और भी खाली हैं उसके भी हम अध्याचन लगातार दे रहे हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोडवेज स्थित होटल में एक शव मिल रहा है, जिसके बाद सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक अल्मोड़ा के मेहरा गांव का रहने वाला है, जो हल्द्वानी के रोडवेज स्थित निजी होटल में रह रहा था। आज कमरा नहीं खोलने पर होटल स्टाफ ने पुलिस को जानकारी दी और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गेट खोला तो युवक मृतक पाया गया। मृतक जल संस्थान में कार्यरत बताया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि युवक की मौत जहर खाने से हुई। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। ये जो एक व्यक्ति है राधाकिशन जोशी नाम का, ये शाम को 7:27 बजे यहाँ तिवारी टूरिस्ट होटल में आया था और इसने अपने यहाँ एंट्री करवा के अपनी आईडी देके यहाँ जो है होटल में एक कमरा नंबर 103 में रहा था। ये सुबह जब ये होटल वालों ने सूचना दी कि इस तरीके का मामला है तो यहाँ के देखा तो एक व्यक्ति ने जो है जहरीला पदार्थ खाकर प्रथम दृष्टया सुसाइड प्रतीत होता है। इसके परिवारजनों को सूचित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आ जाएंगे तो शेष कार्रवाई। उत्तराखंड के लालकुआं में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लालकुआं थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु खत्तर निवासी बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष महेश आर्य की तबीयत खराब होने पर गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। मंडल अध्यक्ष की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। उत्तराखंड के मसूरी शिफनकोट के बेधर 84 परिवार के लोगों ने चैत्र नवरात्र के अवसर पर सरकार की तरफ से घोषित कार्यक्रम नारी शक्ति उत्सव के विरोध में थाली बजाकर नारी दमन दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर शिफनकोट से बेघर 84 परिवारों के लोगों ने मसूरी बलिदान स्थल से थाली बजाकर मसूरी एसडीएम कार्यालय रैली निकाली। वहीं एसडीएम मसूरी को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भेजा और शिफनकोट के बेघर लोगों के विस्थापन करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री ने शिफनकोट के बेघर लोगों को विस्थापित करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक घोषणा पर किसी प्रकार का अमल नहीं हुआ, जिससे शिफनकोट के बेघर लोगों ने बेघर परिवारों को विस्थापन की मांग की है। उत्तराखंड के रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रामनगर में बीते दिन ट्रेन की चपेट में आकर एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के संबंध में थानेदार अरुण कुमार सैनी ने जानकारी दी और बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बसई के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कल पीरूमदारा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति के ट्रेन से कटकर सूचना मिली थी, जिस पर हमारे द्वारा सबको कब्जे में ले लिया है। उत्तराखंड में चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही है और चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया और ऐसे में प्रशासन की तरफ से चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाकर चोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में टिहरी और देहरादून पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 6 चोरी की वारदातों का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामले में अभी पकड़े गए आरोपी के 2 साथी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दोनों जनपदों की पुलिस टीम जम्मू में दबिश दे रही है। मामले का खुलासा जनपद टिहरी के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने किया। उन्होंने बताया कि जनपद टिहरी में 4 और जनपद देहरादून में 2 चोरियां हुई हैं। पुलिस ने आरोपी समेत करीब 5 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
अभी हमारा थाना कीर्तिनगर, यहाँ पे 2 जगह बागवान और मलेठा में 2 घरों में चोरियां हुई थी। इसके अलावा देवप्रयाग में मुल्या गांव के पास एक घर में चोरी हुई थी और एक नरेंद्र नगर में एक मंदिर से चोरी हुई थी। तो इस संबंध में जो थाना देवप्रयाग, थाना कीर्तिनगर, एसओजी इनकी संयुक्त टीम ने इसमें ये लगातार प्रयास कर रहे थे। लगभग इसी समय जो डोईवाला में 2 चोरियां हुई हैं, तो जब ये सीसीटीवी की बेसिकली पुलिस को है, इसमें काफ़ी सारे सीसीटीवी देखे तो पुलिस को उससे जानकारी मिली, एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और कुछ संदिग्ध इसमें पहचान में आए। उत्तराखंड के पौड़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पौड़ी जिले के सतपुली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सतपुली के चौमासू मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर नयार नदी में जा गिरा, जिससे वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे की है, जिसमें चौमा सुधार निवासी अपने घर की ओर जा रहा था। वाहन में उसी गांव का रहने वाला व्यक्ति भी सवार था। वहीं गाड़ी अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी और नदी के बढ़े हुए जलस्तर के कारण वाहन नदी में समा गया। इस बीच सतपुली थाने से पुलिस टीम व एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। आमजन की मदद से वाहन सवार दोनों युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां व्यक्ति का इलाज जारी है। मामले में आगे कार्रवाई भी चल रही है। ये चौमासू वाले रोड पे गाड़ी जा रही थी और जैसे इन्होंने पहला जो मोड़ है वो मोड़ को जो है क्रॉस कर रहे थे, तो उसी क्रॉस करने के बाद गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई और नीचे जो है सीधा नदी में जा गिरी है, जिसमें 2 लोग सवार थे और एक आदमी की जो है मौके में मृत्यु हो गई थी, दूसरे को जो है हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों को भी काफ़ी हम आभार प्रकट करते हैं। साथ साथ जो है हमारे पुलिस ने फोर्स ने काफ़ी उस पर जो है रेस्क्यू किया है। इसमें एसडीआरएफ मौके पे थी, कांटा डाला गया, उसमें से जो है गाड़ी को खींचने की कोशिश कर, लेकिन काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। लेकिन जो खबर मिली है, खबरों के अनुसार मात्र उसमें 2 आदमी सवार थे। जो आदमी जो है जान की सुरक्षा सबकी जो है सबसे पहला प्रथम कर्तव्य पुलिस का है। तो दोनों आदमी में से एक की डेड बॉडी थी और एक जो है घायल अवस्था में, तो घायल को जो है तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया। संसद में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिए गए अभिभाषण को भाजपा ने सरकार की उपलब्धियों और भावी दिशा के रूप में नगर के हर एक हिस्से में जनता के बीच पहुंचकर परिचर्चाओं का आयोजन कर सुनाया। परिचर्चा का समापन बम्बाघेर में आम सभा के माध्यम से किया गया। भाजपा नगर मंडल ने कुल 9 शक्ति केंद्रों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करवाई। इस आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से बीते 8 वर्षों में किए गए कार्य और गरीब कल्याण की योजनाओं से जनता को अवगत कराया गया। नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने भी G20 का आयोजन रामनगर में करवाने के लिए सरकार का आभार जताया और साथ ही शक्ति केंद्र संयोजक अरविंद कुमार, प्रभारी यशपाल रावत ने कार्यकर्ताओं को बूथ सशक्तिकरण अभियान से जोड़कर प्रत्येक बूथ में लोगों को पार्टी में जोड़ने का आह्वान किया। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। इस कड़ी में रविवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बैठक की। इस बीच G20 बैठक की तैयारियों पर चर्चा की गई और साथ ही विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर में G20 की बैठक के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि रामनगर में होने वाली इस बैठक से जहां एक और पर्यटन और पर्यावरण के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति से बैठक में भाग लेने वाले देसी व विदेशी मेहमान रूबरू होंगे, तो वहीं इस साल बैठक में भाग लेने वाले डेलीगेट्स यहां की संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने देशों में करेंगे, जिससे उत्तराखंड का नाम अब विदेशों में भी जाना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही इसमें भाग लेने वाले मेहमानों को उत्तराखंड के विभिन्न पहलुओं से भी जहां एक और अवगत कराया जाएगा, तो वहीं विदेशी मेहमान भी अपनी बातचीत रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा इस बैठक को लेकर उत्तराखंड में विकास के नए आयाम भी स्थापित होंगे। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से रुद्रपुर के डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक व्यापारियों की दुकान टूटने के बाद अब व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है।
व्यापारी रोडवेज के पास इकट्ठा होकर रुद्रपुर नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य नगर अधिकारी विशाल मिश्रा से मुलाकात की और जिन व्यापारियों की दुकानें तोड़ी गई हैं उनको पुनः विस्थापन को लेकर मांग की। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों को पुनर्विस्थापन कराया जाए ताकि उनको रोजी रोटी का संकट न हो। इस दौरान व्यापारी काफी आक्रोशित भी नजर आए। रुद्रपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने सदन में धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी पार्षद मेयर के समर्थन में उतरकर कांग्रेस पार्षदों को विकास विरोधी बताने लगे। हंगामा बढ़ा। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को भी बोर्ड की बैठक में दाखिल होना पड़ा और साथ ही प्रशासन ने बैठक में चल रहे हंगामे को शांत करा दिया। वहीं रुद्रपुर नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि हंगामे के बीच निगम बोर्ड की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्ताव आए हैं जिसको बोर्ड की बैठक में शामिल किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद की सबसे पौराणिक यात्रा पंचकोशी यानी कि वारुणी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आसमान से गुनगुनी धूप के साथ साथ बरसते बादल के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। वहीं भक्त जैसी यात्रा के मुख्य पड़ाव वरुणावत शिखर के टॉप पर स्थित ज्ञानजा गांव के ज्ञानेश्वर महादेव और ज्वाला माता के मंदिर में पहुंचे, तो वहां पर श्रद्धालु गढ़वाली भजनों पर जमकर झूमे। और आपको बता दें कि कालांतर से चैत्र माह की त्रयोदशी को पंचकोशी यानी कि वारुणी यात्रा का आयोजन किया जाता है। जनपद और आसपास के इलाकों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने चुंगी बड़ैथी में गंगा और वरुणा नदी के संगम से जल भरकर बसुंगा गांव में रेणुका माता, कंडार देवता, साल्ड में भगवान जगन्नाथ सहित मां अष्टभुजा माता पूजा अर्चना की और साथ ही श्रद्धालुओं ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।